क्या भेड़िया हमको स्त्री 2 के अंदर दिख सकता है? तो हाँ, इसके बहुत ज्यादा चांसेस है। भेड़िया मूवी जब रिलीज हुई थी उसके आसपास ही हमको ये बता दिया गया था कि मैड डॉग वाले अपना एक अलग सिनेमैटिक यूनिवर्स खड़ा कर रहे हैं और इसकी कंफर्मेशन भेड़िया मूवी के बाद सबको ऑलमोस्ट मिल ही चुकी है, क्योंकि भेड़िया मूवी के अंदर जो जना का कैरेक्टर है वो स्त्री में भी था और काफी सारे रेफरेंसेस एक दूसरे से मिलते जुलते हैं अगर आपने भेड़िया मूवी देखी है तो। और अगर आपने उसका पोस्ट क्रेडिट सीन मिस नहीं किया है तो ये चीज तो आपको पता चली गई होगी कि राजकुमार राव का जो कैरेक्टर है स्त्री वाला, वो एंड में वरुण धवन से मिलने जाता है भेड़िया मूवी के अंदर। एक एक करके सब डिस्कस करते हैं कि अगर आएगा तो कैसे और नहीं आएगा तो कैसे। मैड डॉग सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर 3 मूवीज है, भेड़िया, स्त्री एंड मुंजिया। अगर आपको सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में नहीं पता हो तो मार्वल, डीसी, स्टार वॉर ये देखते हो तो आपको पता ही होगा, और अगर नहीं पता है तो ये जानना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस ऐसा समझ लो कि ये मूवीज के जो सारे कैरेक्टर होते हैं वो एक ही दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, जो फिक्शनल दुनिया इन लोगों ने डायरेक्टर राइटर ने बनाई होती है। तो ये 3 मूवी एक सिनेमैटिक यूनिवर्स है। बहुत से लोग रूही को भी गिनते हैं पर मैं रूही को नहीं गिनता हूँ, क्योंकि अगर रूही को इन लोगों को मैड डॉग के अंदर लाना है तो इन लोगों को स्त्री का मल्टीवर्स खोलना पड़ेगा। ये चीज मेरे को बहुत पहले से पता थी कि जो रूही है वो इस यूनिवर्स का पार्ट नहीं हो सकती है, और अभी स्त्री 2 का जो ट्रेलर आया है उसके अंदर इन लोगों ने ये चीज शायद तक से कंफर्म भी कर दी है, क्योंकि उसके अंदर 3 मूवीज का नाम था लेकिन रूही का नाम मेंशन नहीं किया गया था। स्त्री 1 में स्टोरी थी कि स्त्री मोस्ट ऑफ लड़कों को अपना शिकार बनाती थी, या फिर जिन लोगों ने अपने घर के बाहर ये नहीं लिख रखा है कि ओ स्त्री कल आना, उसकी स्त्री बराबर लाल कर देती थी। अब जो चंदेरी के ग्रंथ पुराण है, इतिहास है, उसके अंदर मेंशन है ये चीज कि अगर स्त्री जाएगी तो सरकटा नाम का एक दानव आएगा। स्त्री 1 और स्त्री 2 के बीच में एक क्लियर डिफरेंस मेरे को पता चला है कि स्त्री 1 के अंदर स्त्री के जो मेन टारगेट थे वो पुरुष थे, और इस बार जो सरकटा आने वाला है, जो दानव है, उसके मेन टारगेट इस बार शायद औरतें हो सकती है, जो कि हम लोग ट्रेलर में क्लियरली देख भी पाते हैं कि राजकुमार राव को सारी गांव की औरतें मिलके बोल रही है कि हमको सरकटे से बचा ले, ऐसा कुछ। पर दूसरी तरफ हम लोग ये भी देख पाते हैं कि सरकटे ने सारे पुरुषों को वश में कर लिया है। ये मेरा सिर्फ एक अंदाजा है, लेकिन शायद तक से वो ज्यादा पुरुषों का कुछ उखाड़ नहीं पाता है, इसके बारे में थोड़ी आगे बात करेंगे। लेकिन उसका मेन टारगेट लड़कियां इस वजह से है क्योंकि आपने ट्रेलर के अंदर ध्यान से देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि स्टार्टिंग में एक लड़की दिखाई जाती है जो सरकटे के सर को ऐसे उठाती है और सरकटा उसको अपने वश में करके एक पोर्टल के थ्रू कहीं पे लेके जाता है, और सरकटा जहाँ पे रहता है, ट्रेलर की एंडिंग में हमको उसका घर टाइप कुछ दिखाया गया है जहाँ पे बहुत सारी औरतें हैं। अब जो मैं बोल रहा था कि सरकटा पुरुषों का ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाता है, उसके रिलेटेड हिंट कुछ ऐसे हैं कि देखो भाई, स्त्री जैसी पावरफुल चुड़ैल इन लोगों के ग्रुप में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। मतलब स्त्री के बावजूद भी ये लोग राजकुमार राव को क्यों तैयार कर रहे हैं लड़ने के लिए? ट्रेलर में ये चीज क्लियरली विजिबल है कि स्त्री वहां पे खड़ी है और राजकुमार राव को तैयार किया जा रहा है सरकटे के खिलाफ लड़ने के लिए। स्त्री 2 की स्टोरी कुछ इस प्रकार से हो सकती है कि जो स्त्री है वो एक आत्मा है, ठीक है, और बहुत सारी ऐसी जगहों पे हमको मेंशन मिलता है कि एक जगह पे 2 आत्मा निवास नहीं कर सकती है। मतलब जब तक स्त्री प्रेजेंट थी चंदेरी के अंदर तब तक कोई दूसरी आत्मा उसके इलाके में नहीं आती है, लेकिन हमको स्त्री 1 के एंडिंग में ही दिखा दिया गया था कि स्त्री चंदेरी से बाहर निकल जाती है, और उसके जाने के बाद में जो सरकटा कहीं पे दफन होगा या फिर कुछ ऐसा रिवाज होगा जो पूरा करना होगा, गांव वालों ने नहीं किया होगा और वो बाहर निकल आया होगा। फिर सरकटा आता है और यहाँ पे हमको उसकी बैक स्टोरी दिखाई जाएगी कि उसका कुछ बदला रह गया होगा जिस वजह से वो गाँव की औरतों को शिकार बना रहा है, और वो शिकार क्यों बना रहा है तो वो कोई विधि संपन्न करने वाला होगा। और उसके अड्डे पे हम लोग देख भी पाते हैं कि बहुत सारी स्त्री को उसने ऑलरेडी शिकार बना के रखा है। राजकुमार राव, जना और पंकज त्रिपाठी की फिर से अलायंस बैठती है, क्योंकि गांव में जितने भी इंसिडेंट हो रहे हैं उसके चलते जना और जो राजकुमार राव है वो मिलके सॉल्यूशन के लिए पंकज त्रिपाठी के पास जाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने स्त्री के पार्ट 1 में देखा था कि चंदेरी में जितनी भी घटनाएं होती है पंकज त्रिपाठी को बहुत ज्यादा इतिहास पता है, इसकी वजह से उनको बहुत सारे हल पता होते हैं। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है स्त्री की, जो कि बहुत पावरफुल चुड़ैल है। वो सरकटे पे भारी तो पड़ती है लेकिन वो उसको मार नहीं पा रही होगी, क्योंकि सरकटे का प्राइमरी टारगेट औरतें होती है। इस वजह से ही फिर इन लोगों ने राजकुमार राव को तैयार किया होगा, और इन लोगों ने एक प्लानिंग बनाई होगी कि जब भी अगली बार कोई स्त्री पोर्टल में जाएगी तब राजकुमार राव उसके साथ में लटक के पोर्टल के अंदर चले जाएंगे और उस सरकटे के अड्डे पे पहुंच जाएंगे। और ये चीज हम लोग देख भी पाते हैं क्योंकि उस कॉस्ट्यूम में और इस कॉस्ट्यूम में बिल्कुल भी फर्क नहीं है। पर क्योंकि राजकुमार राव एक नॉर्मल पुरुष है, उनके पास कोई दिव्य शक्तियां नहीं है, इस वजह से वो उसके खिलाफ बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हो पाता है। सिर्फ मंत्रों का सहारा लिया होगा कुछ जो भी पंकज त्रिपाठी ने बताए होंगे उसका।
और फिर से स्त्री की एंट्री होगी। स्त्री वहां पे आएगी, सरकटे के साथ में लड़ेगी, राजकुमार राव को बचाएगी, लेकिन फिर से वही मामला होगा कि वो उसको मार नहीं पाएगी। और यहीं पे एक वुल्फ की एंट्री होती है और यहीं पे हमको एक शॉकिंग चीज पता चलेगी कि भेड़िया एक पुरुष भी है और उसके पास दिव्य शक्तियां भी है और ये एक गोल्डन चांस है इन लोगों के लिए। और ये देखने में मजा आएगा अगर इन लोगों ने ऐसा कुछ भी प्लान किया है। ये तो सिर्फ मैंने एक स्टोरी सुनाई है, ये एकदम एक्यूरेट स्टोरी नहीं होगी। और यहाँ पे सिर्फ भेड़िया ही नहीं बल्कि मुंजिया भी आ सकता है। अब आप लोग ये बोलोगे कि भाई मुंजिया तो मर चुका था, तो कोई भी बालक मुंजिया बन सकता है। अगर आपने मुंजिया मूवी को ध्यान से देखा है तो स्टार्टिंग में हमको दिखा दिया जाता है कि भाई जो भी बच्चा अपने मुंडन के 10 दिन के भीतर भीतर मर जाता है वो मुंजिया बन ही जाता है। मतलब कि इस पूरे यूनिवर्स के अंदर सिर्फ एक मुंजिया ही नहीं होगा, बहुत सारे मुंजियास होंगे। और अगर इन लोगों ने ये चीज की तो ये एक गोल्डन टाइम होगा, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा ऐसी चीजें नहीं होती है। ऑडियंस भाई पागल हो जाएगी थिएटर के अंदर। अब भेड़िया जो है या फिर मुंजिया जो है, इनका कैमियो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा मूवी के अंदर, नहीं तो पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर, लेकिन आपको देखने को जरूर मिलेगा। जो भी हो देखते हैं, पर आगे जाके तो हमको ये चीज डेफिनेटली देखने को मिलने वाली है। स्त्री और भेड़िया मुंजिया ये सब तीनों एक ही मूवी में होंगे, ये तो होना ही है कंफर्म। आज नहीं होगा तो कल होगा, लेकिन होगा तो जरूर। वैसे आप क्या मानते हो, आपकी फैन थ्योरी जो भी हो प्लीज मुझे जरूर बता देना। और हाँ, सोच लेना लाइक और सब्सक्राइब के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। चलो भाई लोग, आज के लिए इतना ही ज्ञान, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए HS एक्सप्लोर।